ईरान ने ट्रंप को जवाब देते हुए ऐलान किया है कि अमेरिका नहीं बल्कि ईरान तय करेगा कि युद्ध कब खत्म होगा। ईरान के एक सीनियर मिलिट्री कमांडर ब्रिगेडियर जनरल सरदार इब्राहिम जब्बारी ने दावा किया है कि ईरान के पास ड्रोन, मिसाइल और हथियारों का इतना बड़ा भंडार है कि हम 10 साल तक अमेरिका से जंग लड़ने को तैयार हैं। 10 साल तक, अभी सिर्फ 11 दिन हुए हैं। आईआरजीसी एरोस्पेस के दूसरे कमांडर जनरल माजिद मौसवी ने ईरान की नई वॉर टैक्टिक की घोषणा करते हुए कहा है कि ईरान की तरफ से अब तक 1 टन से कम वॉरहेड वाली मिसाइल लॉन्च की जा रही थी, लेकिन अब उससे ज्यादा वॉरहेड वाली मिसाइल लॉन्च की जाएगी। जनरल ने यह भी दावा किया कि ईरान की तरफ से जवाबी हमले में मिसाइलों की लॉन्चिंग की फ्रीक्वेंसी पहले से ज्यादा होगी और इन मिसाइलों का दायरा और उनकी मारक दूरी भी पहले से ज्यादा होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक ईरान ने 1 टन से कम वजन वाली मिसाइलों का इस्तेमाल किया है और इन मिसाइलों ने ही तेल अवीव और जेरूसलम समेत इजराइल के कई इलाकों की इमारतों को तबाह किया है। अब अगर ईरान 1 टन से ज्यादा वजन वाली मिसाइलों का इस्तेमाल करता है तो अंदेशा है कि भयंकर तबाही मच सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि ईरान अमेरिका और इजराइल से लंबे वक्त तक लड़ने की तैयारी करके बैठा है। नए सुप्रीम लीडर के तौर पर अयतुल्लाह खामेनेई के बेटे मुज्तबा खामेनेई की ताजपोशी के बाद अब ईरान और ज्यादा आक्रामक तेवरों से जवाबी हमले कर सकता है। ईरान लगातार अपनी मिसाइलों से ट्रंप की धमकियों की धज्जियां उड़ा रहा है। ईरान में नए सुप्रीम लीडर चुने जाने के बाद से अब तक लगातार वेस्ट एशिया के अमेरिकी बेस से लेकर इजराइल तक पर मिसाइलें दागी जा रही है। ईरान वेस्ट एशिया के करीब 1 दर्जन देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर लगातार मिसाइलें और ड्रोन से हमले कर रहा है। आज भी सऊदी अरब के तेल ठिकानों पर ड्रोन से हमले की खबर आई। कुवैत में ईरान ने ड्रोन से हमला किया। इराक के इरबिल स्थित यूएई काउंसलेट पर भी ड्रोन अटैक किया गया। तस्वीरें तमाम तरह की वायरल हो रही हैं। 10 दिन से ईरानी हमले से अमेरिका और इजराइल के पसीने छूट रहे हैं, लेकिन ट्रंप अपनी झेप मिटाने के लिए अनाप शनाप बयान देकर तालियां बटोर रहे हैं।